या सो वेलकम बैक। सो बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि सोशियोलॉजी सिलेबस क्या क्या है। तो उसमें ये सिलेबस हमने पूरा देख लिया था कि पेपर में हमें सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सोशियोलॉजिकल थ्योरी, मेथडोलॉजी एंड थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, इमर्जिंग ट्रेंड इन सोशियोलॉजी, ये चार चीज़ें हमारे HPSC के सिलेबस में हैं। तो अभी सबसे पहले मैंने स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि लास्ट वीडियो के नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया था, जो मेरा चैनल है। तो उस पर आप सब्सक्राइब करके मैंने वहाँ पे एक बुक डाल दी थी, जॉर्ज रिट्जर करके। जॉर्ज रिट्जर सोशियोलॉजी जो लोग पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि इट्स अ वेरी गुड बुक रिलेटेड टू सोशियोलॉजिकल थ्योरी। तो वहाँ से हम दो तीन जो मेजर थिंकर हैं सोशियोलॉजी के, वहाँ से कवर करेंगे। तो आपको मैचिंग के लिए मैं बस यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे सिलेबस में थे, फंक्शनलिज्म थिंकर में है डर्काइम। तो डर्काइम को हम यहाँ पे कवर करेंगे डिट्टो। तो रिट्जर में दिया गया है इमाइल डर्काइम। देन सेकंड है हमारे पास कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स को, जो हमारे कन्फ्लिक्ट स्कूल के थिंकर हैं, उनको भी हम कार्ल मार्क्स को यहाँ पे कवर करेंगे। बट इन दोनों चीज़ों से पहले, और ये दोनों हमारे सिलेबस में दिए गए दोस्तों, मैंने हाईलाइट कर दिया तो आपको देख पा रहे होंगे अच्छे से नाउ। क्योंकि ये दोनों के दोनों थिंकर इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो उससे पहले सबसे पहले हम ये इसमें एक काम करेंगे कि जो हिस्टोरिकल बेसिकली बैकग्राउंड है, क्यों हम सोशियोलॉजी पढ़ें, कहाँ से सोशियोलॉजी इमर्ज हुई, क्या रीज़न थे सोशियोलॉजी के इमर्ज होने के, उस सब के बारे में थोड़ी बात करेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ पे इसी के बीच में हम फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक बार इसको देख लेते हैं। तो ये जॉर्ज रिट्जर मैं बता दे रहा हूँ कि टेलीग्राम पे मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया, आप एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है दोस्तों। तो इसका पहला ही चैप्टर है क्लासिकल थ्योरी, ए हिस्टोरिकल स्केच टू सोशियोलॉजिकल थ्योरी, कि सोशियोलॉजी की शुरुआत जब हुई तो कैसे हुई, क्या क्या हुई, क्या क्या रीज़न थे, ठीक है। तो इसमें पहले मैंने हाईलाइट कर दिया है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो फ़ोटो है, ये आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये आपको पूरे की पूरी प्रिपरेशन के पूरे ड्यूरेशन के बीच में काम आने वाला है। क्यों काम आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगी सोशल फोर्सेस क्या क्या थे जो सोशियोलॉजी की इमरजेंस के लिए हेल्पफुल बने। फर्स्ट वन पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, देन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विद द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, थर्ड वन इज द राइज ऑफ सोशलिज्म। कैपिटलिज्म आया इंडस्ट्रियलिज्म की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो लोगों के पास सरप्लस वैल्यू हुई, और जैसी सरप्लस वैल्यू हुई तो वहाँ से कैपिटलिज्म ने जन्म लेना स्टार्ट कर दिया। कैसे होगा ये कार्ल मार्क्स जब पढ़ेंगे हम तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, देन राइज ऑफ सोशलिज्म। तो कैपिटलिज्म के बाद आता है सोशलिज्म, फिर वहाँ पे ही फेमिनिज्म की बात भी आती है, फिर अर्बनाइजेशन की बात आती है, फिर रिलीजियस चेंज एंड ग्रोथ ऑफ साइंस। तो ऐसे करके ये सोशल फोर्सेस थे जो ग्रेजुअली किसको 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 जन्म देते हैं, सोशियोलॉजी को, ठीक है। तो सोशियोलॉजी में भी सबसे पहले बहुत सारे जगह पे, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम में इमरजेंस हुआ सोशियोलॉजी का। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रांस में मोंटेस्क्यू हैं, रूसो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनलाइटमेंट का टाइम शुरू होता है जब फ्रेंच रिवोल्यूशन होता है, उसके अराउंड की, उससे पहले की थोड़ी की बात है। तो उस टाइम पे कैसे कैसे चीज़ें बढ़ती हैं और वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर सेंट साइमन, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं। देन अगस्त कॉम्टे जिनको फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। एंड लास्टली हम पढ़ेंगे डर्काइम के बारे में, इज़ अ वेरी फेमस फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी। देन जर्मनी में कौन कौन हुए, कांट हुए, हीगल और मार्क्स की बहुत अच्छी डिबेट है जो हम अपने इसमें पूरे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि मार्क्स ने क्या बोला, हीगल ने क्या बोला। दो मार्क्स इनके चेले भी थे, फिर बाद में इवेंचुअली इनमें बीच में बहुत सारी चीज़ों पे अलग अलग इनके विचार बनते रहे। देन सीमल ने क्या बोला, फिर इवेंचुअली मैक्स वेबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर। फिर इटली में थिंकर थे दो, परेटो और मोस्का, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट ब्रिटेन में इवोल्यूशनरी थ्योरी स्पेंसर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। यूएसए के अभी हम इसमें ज़्यादा डील नहीं करेंगे, वेबलन का अगर देखना हो तो थोड़ा देखेंगे। तो ये फ़ोटो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या सोशियोलॉजिकल फोर्सेस थे, क्या क्या रीज़न थे जिन वजह से सोशियोलॉजी डेवलप हुई। तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन था, ऑब्वियसली। फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था 1789 में। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन से पहली बार पता चला
लिबर्टी क्या है? फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, ये 3 नारे इन्होंने दिए, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी। तो उन्होंने बोला कि भाई इसके साथ ही अब समाज चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में सबको पता ही होगा। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे ही होता है तो एक मेजर पॉलिटिकली क्यूज आ जाता है सोसाइटी में। उससे पहले लोग सारे के सारे क्या थे, भगवान को मानते थे कि भाई कोई चीज़ हुई, बारिश हुई, भगवान ने कर दी। अच्छा, कुछ लोग अकाल के कारण भूखे मर गए, तो भाई भगवान ने कर दिया। तो ये सारे चीज़ों के पीछे का रीज़न मानते थे भगवान। बट इवेंचुअली जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन और ये रूसो और मॉस्को और ये सब लोग आते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली एकेडमिकली और एकदम इंटेलेक्चुअली चार्ज्ड राइटिंग लिखते हैं, जिससे लोगों में थोड़ी कॉन्शियसनेस आती है कि नहीं नहीं इसके पीछे कुछ रीज़न होगा। तो वो लोग बात करते हैं लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की। ठीक है, तो एक रीज़न तो था दोस्तों पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, जिसकी वजह से सोसाइटी में आ गया क्योस। ठीक है, ये यहाँ पे हमने डिसऑर्डर और क्योस आया। ठीक है, स्पेशली फ्रांस में। तो पहला रीज़न पॉलिटिकल। देन सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे ही आता है तो कैसे, तो वेस्टर्न अपना जो यूरोप है ये एक सिंगल एंटिटी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज नॉट ए सिंगल इवेंट बट मैनी इंटररिलेटेड डेवलपमेंट दैट क्यूमुलेटेड इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड फ्रॉम ए लार्जली एग्रीकल्चर टू एन ओवरवेलमिंग इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया उसने क्या कर दिया, जो लोग पहले एग्रीकल्चर करते थे, एग्रीकल्चर छोड़ के वो सारे के सारे लोग आ गए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, इंडस्ट्रियल सिस्टम में आ गए। क्योंकि पहले लोग फार्मर थे और फार्मर से क्या बन गए, वो फैक्ट्री के लेबरर। ठीक है दोस्तों, तो फार्मर से लेबरर पे आ गए। दीज फैक्ट्री देमसेल्फ वर ट्रांसफॉर्म्ड बाई लॉन्ग सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, बड़े बड़ी मार्केट बनने लग गई। ठीक है दोस्तों, तो लार्ज इकोनॉमिक ब्यूरोक्रेसीज अराउज टू प्रोवाइड मैनी सर्विसेज नीडेड बाई इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उसने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने कैपिटलिज्म को जन्म दे दिया। कैसे दे दिया, इंडस्ट्री थी, 2 लोग हैं इंडस्ट्री में, एक तो है मास्टर जो है ओनर, और दूसरा है हमारा कौन, लेबरर क्लास। तो मास्टर के पास क्या है दोस्तों, मास्टर के पास है कैपिटल। तो ये कैपिटल क्या करता है, ये सब कुछ अपने कंट्रोल में रखता है, मशीनरी इसकी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका, सब कुछ इसका। तो बाद में लोगों को हायर करता है, प्रोडक्ट बनाता है। अब मान लो प्रोडक्ट बनाया तो उसमें एक होता है सरप्लस। सरप्लस का कॉन्सेप्ट हम कार्ल मार्क्स में पढ़ेंगे, मैं बता ही रहा था आपको। तो सरप्लस जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी उसकी जो सरप्लस वैल्यू होगी, मान लो 10 रुपये की चीज़ फैक्ट्री में बनी, बिक्री है वो 50 रुपये की, तो जो 40 है, 40 में से मेजोरिटी वो बता रहा है, कार्ल मार्क्स भी बताएंगे आगे, कि भाई 10 रुपये ही वर्कर के जाएंगे, बाकी 30 के 30 तो मास्टर की जिम में जा रहे हैं। तो जो मास्टर है वो क्या बन रहे हैं, कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो ये धीरे 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 जो गरीब है वो तो गरीब ही होता गया, अमीर है जो अमीर ही होता गया। तो यहाँ से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने सरप्लस का कॉन्सेप्ट दिया, और सरप्लस के कॉन्सेप्ट की वजह से कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट हुआ। आई होप ये समझ आ गया होगा दोस्तों। देन 4 मेजर फिगर जो हम अर्ली सोशियोलॉजिकल थ्योरी में पढ़ेंगे, मेजरली जो फाउंडिंग के टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं और जो बेसिक पिलर्स बनाते हैं सोशियोलॉजी का, तो उनमें कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर है, इमाइल डर्कहाइम है, जॉर्ज सिमल है। ठीक है दोस्तों, तो पहला रीज़न तो था पॉलिटिकल केओस, दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म, तीसरा यहाँ पे आता है राइज ऑफ सोशलिज्म। जैसे कैपिटलिज्म की बात हुई कि भाई लोगों में इतना, कुछ लोग तो इतने अमीर हो जाएंगे और कुछ लोग बहुत ही गरीब हो जाएंगे, तो उस टाइम बात आई सोशलिज्म की। तो सोशलिज्म में क्या बात होती है, बेसिकली कार्ल मार्क्स आते हैं, कार्ल मार्क्स से बात करते हैं कि भाई ये तो गड़बड़ है। उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे लोगों की खस्ता हालतें देखी, लेबर 18-18, 20-20, 22 घंटे काम कर रहे हैं और हालत इतनी ख़राब है कि उनको खुद से मतलब नहीं, समाज से मतलब नहीं, किसी और चीज़ से मतलब नहीं, जितना टाइम है काम करना है और काम करके जो पैसा मिल रहा है उसमें अपना गुजारा चला रहे हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ अर्ली थ्योरीज सच एज वेबर, डर्कहाइम वर अपोज्ड ऑफ सोशलिज्म। कि भाई इन्होंने सोशलिज्म तो दिया बट सारे के सारे लोग फेवर में भी नहीं थे सोशलिज्म के, जैसे डर्कहाइम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ये सारे लोग अपोज करते थे सोशलिज्म का। क्यों करते थे, क्योंकि जब हम इसको एक ब्रीफली मैं बता दे रहा हूँ कि मार्क्स ने सोशलिज्म की जो थ्योरी दी है हमारी कि कैसे कैसे हम वो करेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक रिवोल्यूशन चाहिएगा,
कि भाई जो ये सिस्टम बन गया ना इनइक्वालिटी का, अमीर अमीर है, रिच तो बहुत ही रिच है और पुअर बहुत ही पुअर है, तो कह रहा है कि इसको ख़त्म करने के लिए हमें एक रिवोल्यूशन चाहिए। और रिवोल्यूशन भी कैसा, ब्लड शेड वाला, ब्लड शेड मतलब जिसमें खून बहेगा, ठीक है। तो ये लोग, बहुत सारे लोग इस बात से एग्री नहीं करें, जिस वेबर ने नहीं करा, डरकाइम ने नहीं करा। तो ये क्या बोलते हैं, ऑल्दो दे रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम विद इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, दे सोट सोशल रिफॉर्म विद इन द कैपिटलिज्म रादर देन सोशल रिवोल्यूशन आर्ग्यूड बाय मार्क्स। तो ये कहते थे कि भाई आप कैपिटलिज्म में ही थोड़ा सुधार कर दो, रादर देन कि उसको पलट के रख देना ही एक ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा आप अभी याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम फाउंडेशन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इन थिंकर्स को, मार्क्स को, वेबर को, डर्कहाइम को हम ब्रीफली पढ़ेंगे तो इनको और इलेबोरेटली मैं आपको खोल के अच्छे से बताऊंगा। देन फेमिनिज्म, फेमिनिज्म भी उस टाइम पे बात होगी, भाई मेल के बारे में सारी चीज़ें हो रही है, हर चीज़ कि मेल की वेज भी ज़्यादा है, वो घंटे काम करते हैं 10, तो उनको तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, फीमेल को उसी काम के कंपेयर में कम मिलती है। तो ये सारे इशू भी आने लगे, ठीक है। तो ये फोर्थ इशू था सर दोस्तों। देन फिफ्थ में क्या है, अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया जैसे ही, तो लोग फैक्ट्रियों की तरफ भागे। अब फैक्ट्री के साइड में कॉलोनियाँ बननी शुरू हो गई, फैक्ट्री आई तो कॉलोनी आई, एक ही जगह पे बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी स्टार्ट होगी, तो वहाँ पे लोग रहने लग गए, अर्बनाइजेशन आया। तो बेसिकली क्या था दोस्तों, इनफैक्ट द फर्स्ट मेजर स्कूल ऑफ अमेरिकन सोशियोलॉजी द शिकागो स्कूल, या नाम याद रखना, शिकागो स्कूल, एज वाज इन द लार्ज पार्ट डिफाइंड बाई इट्स कंसर्न फॉर द सिटी and its interest in using Chicago as a laboratory in which the study of urbanization and its problem। तो शिकागो स्कूल पे अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन दिखे, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि भाई ये सीधा सीधा अर्बनाइजेशन से रिलेटेड होकर हमारे HPSC में क्वेश्चन आता है, तो हमें ध्यान रखना है कि शिकागो स्कूल अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। देन उसके बाद आता है रिलीजियस, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे क्योस चल रहा था, पॉलिटिकल क्योस था, सोशल क्योस था, अर्बनाइजेशन की बात हो रही थी, फेमिनिज्म की बात हो रही थी, सोशलिज्म की बात हो रही थी, कैपिटलिज्म की बात हो रही थी, साथ साथ रिलीजियस चेंज की बात हो रही थी दोस्तों। एक सेकेंड, हाँ, तो रिलीजियस चेंज में क्या क्या बातें हो रही थी, सोशल चेंज ब्रोट ऑन द पॉलिटिकल रिवोल्यूशन एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड अर्बनाइजेशन हैड ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द रिलीजियसिटी। तो सोशल चेंज जैसे जैसे हुए, बेसिकली पॉलिटिकल रिवोल्यूशन हो रहा था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था, अर्बनाइजेशन था, इन सब का रिलीजन पे भी इम्पैक्ट आया। एंड मैनी अर्ली सोशियोलॉजिस्ट केम फ्रॉम द रिलीजियस बैकग्राउंड एंड दे वर एक्टिवली एंड इन सम केस प्रोफेशनली इन्वॉल्व विद द रिलीजन। तो बहुत सारे लोगों ने रिलीजन पे काम भी करा है, इसमें से डरकहाइम में एक महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इट्स मेजर वर्क ऑन द रिलीजन। ओरंटा ट्राइब पे इन्होंने स्टडी करी थी, टोटेमिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, कि हर ट्राइब में वो कहते हैं कि भाई ट्राइब लोगों में कैसे भगवान और उन सबको एक सिस्टम था, सोशल सोलिडारिटी। अभी इन वर्ड से थोड़ा घबराइएगा मत, जिन लोगों ने पढ़ी हुई बेटर है सोशियोलॉजी, बट जिन्होंने नहीं भी पढ़ी उनके लिए भी सोशल सोलिडारिटी बेसिकली क्या होता है कि भाई आप लोगों को इकट्ठा करते थे, शादी ब्याह में होता है ना कि भाई आप कार्ड देगा तो बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है, तो भले ही वो एक फंक्शन आप दो फैमिली का ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ वो करनी तो शादी ही थी, लेकिन इस बहाने लोगों से, दुनिया भर के लोगों से मिलना भी हो गया जिनको हम जानते हैं, ठीक है। तो ये सोशल सॉलिडारिटी का काम इनडायरेक्टली हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब जन्मदिन मना रहे हैं, वो सारी चीज़ें, उन सब में भी सोशल सॉलिडारिटी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात है कि डरकहाइम रोट वन ऑफ हिज मेजर वर्क ऑन रिलीजन मोरालिटी प्लेस ए की रोल नॉट ओनली इन डरकहाइम सोशियोलॉजी बट ऑल्सो इन द वर्क ऑफ टेलगट पार्सन। टेलगट पार्सन भी सोशियोलॉजी एक मेजर थिंकर है। ए लार्ज पोर्शन ऑफ वेबर वर्क ऑल्सो डिवोटेड टू रिलीजन। वेबर तो इतने इंटरेस्टिंगली बात करते हैं प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म, ये इनकी बुक का नाम है, याद रखिएगा दोस्तों, HPSC पूछ सकता है। तो इनमें इन्होंने क्या किया, क्या बताया कि भाई रिलीजन ही है जो ये लोग USA वगैरह, यूरोप वगैरह इतना डेवलप कर गए, इनका रिलीजन ही था। इनके रिलीजन ने बहुत रिसोर्स और बहुत विल इन लोगों को दी कि भाई आप उस तरीके से अपनी डेवलपमेंट कर सको, जबकि इन्होंने कंपेयर करके बताया कि एशिया वगैरह में ऐसा रिलीजन नहीं था जो उनको बूस्ट कर सके कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, आपको जब मैथ्स वगैरह पढ़ाऊंगा तो जरूर बताऊंगा। देन ग्रोथ ऑफ साइंस, क्योंकि साइंटिफिकली बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही थी, तो लोग ऑब्वियसली ये पहले वाले थियोलॉजिकल सोसाइटी में बिलीव नहीं कर रहे थे, ठीक है दोस्तों।
देन उसके बाद इनलाइटमेंट का फेज आता है, इंटेलेक्चुअल फोर्स एंड राइज ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। इनलाइटमेंट में क्या होता है, द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंकर जो एसोसिएटेड है इससे मोंटेस्क्यू है एक तो, ठीक है दोस्तों, और रूसो, ये दोनों का नाम मैंने आपको पहले बता दिया था। और वो जो पेज के जिसका मैं स्क्रीनशॉट बोल रहा था वो लेके रखिएगा, यहाँ पे भी बहुत काम आने वाला है आगे, पूरी इनफैक्ट पूरी सोशियोलॉजी पढ़ते पढ़ते बहुत काम आएगा, क्योंकि उसमें क्रोनोलॉजी भी दी है, फैक्टर फोर्स भी दिए हुए हैं, और कौन सा थिंकर कौन से स्कूल से और कौन से रीजन से कौन से जियोग्राफिकल लोकेशन से बिलोंग करता है वो सब दिया गया। ओवरऑल द इनलाइटमेंट वॉज करेक्टराइज बाई बिलीव दैट पीपल कुड कॉम्प्रीहेंड एंड कंट्रोल द यूनिवर्स बाई मीन्स ऑफ रीजन एंड एम्पिरिकल रिसर्च। कोई भी चीज़ मैं पहले बता रहा था ना आपको कि होती थी तो उसके बारे में बोला जाता कि भगवान की वजह से हो रही है, लेकिन इवेंचुअली जब इनलाइटमेंट आया, लोगों को थोड़ी सी इनलाइटमेंट मिली, तो लोगों ने बोला कि भाई नहीं, कोई ना कोई रीज़न होगा, तो रीज़न होगा तो उसको कैसे ढूंढें, एम्पिरिकल रिसर्च करेंगे। एम्पिरिकल का मतलब जो चीज़ आप ग्राउंड पे जाके करते हैं। जैसे आपको कोई एग्जांपल देता हूँ मैं कि भाई आपने कश्मीर का वेदर पूछा आपसे किसी ने, तो कश्मीर का वेदर आप टीवी पे देख के बता सकते हैं और खुद जाके भी बता सकते हैं कि भाई अभी के टाइम पे, दिसंबर के टाइम में कश्मीर में बर्फ़ पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, और बर्फ़ पड़ रही है तो कैसे पड़ रही है। तो अगर वहाँ पे जाके आए आप, अगर वहाँ पे जाके आपने खुद नोटिस किया तो उसको हम बोलेंगे एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल मतलब खुद जाके फेस करके, और जो नहीं गए वैसे सुन लिया तो उसको एम्पिरिकल नहीं बोले। एम्पिरिकल मतलब खुद सेल्फ जाके अपने ग्राउंड पे चेक करें, ठीक है दोस्तों। तो कंजर्वेटिव जो स्कूल था वो ऑब्वियसली नहीं मानता था कि भाई अब सोसाइटी में चेंज हो रहा है, वैसी की वैसी होनी चाहिए। क्यों? उन्होंने बोला कि इट वॉज बिलीव्ड दैट बिकॉज गॉड हैज़ क्रिएटेड द सोसाइटी एंड पीपल शुड नॉट टेम्पर मतलब बदल देना इट, एंड शुड नॉट ट्राई टू चेंज द होली क्रिएशन, कि भाई बहुत पवित्रता से भगवान ने बनाई, इसको बदलो मत। तो ये सब कंजर्वेटिव लोगों का कहना ये था, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारी बात होती है डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंच सोशियोलॉजी। तो ये यहाँ तक मैं अभी इसको लेक्चर, क्योंकि लंबा पड़ जाएगा फिर, तो अभी यहीं पे इसको रोकते हैं। और जो मेजर बात थी मैंने आपको इसमें से बता दी कि क्या क्या फैक्टर थे, क्या क्या रीज़न थे जिस वजह से सोशियोलॉजी डेवलप हुई। तो उसमें मेजरली मैं आपको एक बार दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ। पहले था पॉलिटिकल रिवोल्यूशन हमारा, ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल था जिसमें फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से आया कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म ने किसको जन्म दिया? सोशलिज्म। जब सोशलिज्म आया तो सोशलिज्म के साथ साथ बात हुई किसकी? फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म आया, फिर अर्बनाइजेशन की बात हो रही है, फिर रिलीजियस चेंज आ रहे हैं, ग्रोथ ऑफ साइंस हो रहा है, ठीक है, एंड देन एनलाइटमेंट भी है। तो ये सारे रीजंस थे जिस वजह से सोशियोलॉजी हमारी डेवलप होती है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम फ्रेंच सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट, जो पहला स्कूल था जहाँ से सोशियोलॉजी स्टार्ट होती है, जहाँ से फाउंडिंग फादर स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी को, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।